दोस्तों हम आज लेके आए हैं सुपर कमांडो ध्रुव की नई कॉमिक्स। इसका नाम है आदमखोरों का स्वर्ग। ये 2 पार्ट में कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1944 के साल में, जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और एक अरब सी के अंदर छोटा सा द्वीप है जहाँ पे दुर्गम जंगल है और एक बीचों बीच उसके एक लेबोरेटरी यानी आधुनिक प्रयोगशाला बनी हुई है और जहाँ पे एक खतरनाक प्रयोग हो रहा है। प्रयोग ये है कि सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा सामने आने वाला था। किसी ने वहाँ पे बटन दबाया, एक व्यक्ति की बाएं हाथ की कलाई पे पट्टा बंधा था और जैसे ही वो बटन दबाया सारी मशीनें हो जाती है एक्टिव और सन रेज यानी सूर्य की किरणें स्पेशल स्थान पर केंद्रित हो जाती है और वो जो व्यक्ति था अचानक इंसान से एक खतरनाक शेर के रूप का शैतान बन जाता है और वो खुश होता है, सफल हो गया। अब महामहिम हिटलर को दुनिया का शहंशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये हिटलर की आर्मी का कोई बंदा है जिसने ये प्रयोग किया है और अपने आप को एक खतरनाक शक्तिशाली शेर और इंसान का कॉम्बिनेशन है, ये उसने बना लिया है, जिसमें वो एक अपनी कलाई पे बटन लगा है, उससे वो दबा के इंसान भी बन सकता है और शेर भी बन सकता है। पिछले 8 साल से ये व्यक्ति इस प्रयोग पे काम कर रहा था और उसे पूरी दुनिया की कोई खबर नहीं थी और वो रेडियो पे समाचार सुनता है। समाचार सबसे पहले ये आता है कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने आत्महत्या कर ली। आपको याद होगा दोस्तों कि 1944 वर्ल्ड वॉर में दुनिया 2 धुरियों पे हो गई थी और 2 आपस में लड़े थे और हिटलर को एक बड़ा विलेन बताया गया था उस टाइम पे, जिसने काफी लोगों की हत्या की थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर भी हुआ था और उसके ये सैनिक हैं। लेकिन जब तक इसका प्रयोग सफल हो पाता हिटलर आत्महत्या कर चुका था। ये उसके उस इवेंट पे कहानी बनी हुई है। अब इसे बड़ा गुस्सा आ रहा है कि मैं जिस प्रयोग पे काम कर रहा था वो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि जो हिटलर है वो मारा जा चुका है और नाजी सेना ने अपनी हार मान ली है। तो ये व्यक्ति बहुत गुस्से में है, गुस्से में आके तोड़फोड़ मचाता है और इस बया मायूस भी है कि अब मैं इस प्रयोग का क्या करूंगा और अगर मेरा राजा ही जिंदा ना रहा, हिटलर ही जिंदा ना रहा, तो मैं भी जिंदा रह के क्या करूंगा, और वो अपने आप को मार लेता है। फिर टाइम बीतता है, आते हैं करंट टाइम में, यानी 90s के दौरान की कहानी है, तो 90s के दौरान आते हैं। समय बीतता है और वो जो छोटा सा द्वीप था वो द्वीप अब लक्षद्वीप बन गया। लक्षद्वीप दोस्तों हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत की टेरिटरी में आता है। वहाँ वो जो प्रयोगशाला थी वो अभी भी है और अभी छुपी हुई है, किसी को पता नहीं है। लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है वो समय जब कोई उसे खोज ले। उधर दूसरी तरफ राजनगर में रात के 12:15 स्थान रीगल सिनेमा फिल्म किंग कॉन्ग का आखिरी शो अभी चल रहा है। किंग कॉन्ग फेमस मूवी है और इसके बार रीमेक भी बनते हैं दोस्तों। समय मिले तो जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। हाउसफुल शो की भीड़ धीरे धीरे गायब होने लगी है और कुछ लोग हैं जो आपस में फिल्म देख के निकले हैं, बातचीत कर रहे हैं, जा रहे हैं। इसमें से एक कपल है जो बात करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। वो लड़का जो है लड़की को हॉस्टल छोड़ने जा रहा है, हॉस्टल छोड़ता है और अपने सपनों में डूबा हुआ वो फिर से अपने घर की तरफ लौट रहा है और सोच रहा है कि मुझे भी किंग कॉन्ग जैसा कोई अजीब प्राणी मिल जाए तो क्या होगा, ऐसा सोच रहा था। तभी एक पीछे से आवाज आती है, मुझसे काम चलेगा। जब वो पलट के देखता है तो उसे इस बार शेर रूपी इंसान तो नहीं दिखता है, लेकिन भेड़िया रूपी इंसान दिख जाता है। तो एक भेड़िया और एक शक्तिशाली इंसान, दोनों को कॉम्बिनेशन है। उसे देखते से ही वो घबरा जाता है, नीचे गिर पड़ता है, माफी मांगने लगता है, या माफी तो नहीं, एक रहम मांगने लगता है। ये कहें मदन नाम है इसका। जो भेड़िया इंसान होता है वो मदन को गले में नाखून घोंप के मारने की कोशिश करता है। तभी आवाज आती है मोटरसाइकिल की, फटफटी, यानी
सुपर कमांडो ध्रुव आ चुका है। सुपर कमांडो ध्रुव उसे देखता है। सुपर कमांडो ध्रुव चौंक जाता है कि मानव जैसा भेड़िया या भेड़िया मानव, ये क्या है। दोनों एक दूसरे को देख के चौंकते हैं। ध्रुव शक्तिशाली होने के बावजूद उससे लगता है कि मैं इसका मुकाबला तो नहीं कर पाऊंगा, तो वो दिमाग लगाते हुए अपनी मोटरसाइकिल से साइड में कूद जाता है और मोटरसाइकिल को जाके ठोक देता है या एक्सीडेंट कर देता है उस भेड़िया मानव से। भेड़िया मानव पीछे जाके दीवार से गिर पड़ता है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं होता है, बाल भी बाका नहीं होता है। वो फिर से उठ के खड़ा रहता है और ध्रुव पे हमला करता है। ध्रुव सोचता है मैं इससे शक्ति में तो नहीं जीत सकता, मुझे इसके लिए कोई दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ध्रुव अपनी सर्कस की जो टेक्निक्स थी उसको अपनाते हुए उस भेड़िया मानव को उछाल फेंकता है हाई वोल्टेज के बिजली के तारों पे। उस भेड़िया मानव को लगता है जोर से करंट और वो आता है, नीचे गिर पड़ता है। उसकी खून पीने की इच्छा अब खत्म हो चुकी थी। वो उठा और एक तरफ भाग जाता है। उसे भी लगता है कि शायद वो इस व्यक्ति से नहीं जीत पाएगा। ध्रुव उसके पीछे लग जाता है। ध्रुव जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तभी ध्रुव को एक और हाथ पड़ता है। चोट करा रही थी। ध्रुव हो जाता है बेहोश। भेड़िया जो भाग रहा था अभी, वो पलटता है, देखता है उसके सामने साक्षात मौत खड़ी थी। लेकिन ये तो उसके जैसे ही लोग थे, जिसमें से एक शेर मानव है और एक चीता मानव है, जगुआर मानव है। ये उससे खफा हो चुके हैं, गुस्सा है, क्योंकि उसने कानून तोड़ा है। और उसको भेड़िया मानव को पकड़ते हैं, उसकी गर्दन तोड़ने की कोशिश करते हैं, मार देते हैं उसे और उसके हाथ से वो जो गैजेट होता है वो उतार लेते हैं। गैजेट उतारने से भेड़िया मानव धीरे धीरे सिर्फ इंसान रह जाता है और इंसान को उठाते हुए दोनों समुद्र की तरफ बढ़ जाते हैं। अगली सुबह ये बात ध्रुव आईजी साहब को बताता है। कहता है कि फिर मैं बेहोश हो गया, मतलब पूरी बात बताने के बाद ये बता रहा था। तो आईजी साहब कहते हैं भेड़िया ऐसा प्राणी मोटरसाइकिल की टक्कर झेल सकने वाला, दौड़ने की आश्चर्य गति, हाई वोल्ट बिजली का असर नहीं। तुम कह तो रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारा पूरा यकीन है, फिर भी ये थोड़ी सी मुश्किल बात है ये समझने में। दूसरी तरफ वही लक्षद्वीप का एक छोटा सा द्वीप जहाँ शुरुआत हुई थी, वहां पे एक मीटिंग चल रही इसी तरह के अजीब गरीब जानवरों इंसानों की, जहाँ पे नरसिंह की जय, मतलब ये समझे कि ये इनका शायद राजा है। वो कह रहा है सेम को जानू खा की गलती का मुआवजा उसे मिल चुका है। मतलब जो भेड़िया मानव था वो जानू खा था। अभी वक्त नहीं आया कि दुनिया को हमारे अस्तित्व का पता चले। हमें ताकत इकट्ठी करनी है, हथियार इकट्ठे करने, ताकि इस द्वीप से हमले पहले इस देश पर, महाद्वीप पर और फिर दुनिया पर राज कर सके। और इस नेक काम में जो भी हमारे राह में आएगा उसको चकनाचूर कर देंगे। तो जानू खां यानी वो भेड़िया मानव की गलती ये हुई थी कि उसने अपने आप को दूसरे लोगों पे प्रदर्शित कर दिया था। राज खुलने का डर था, इसलिए नरसिंह ने उसको मार दिया। इधर ध्रुव परेशान था, वो भी अपने खोजबीन करने में लगा हुआ था। उसे पंजों के निशान देखते हैं, वो लगता है कि नहीं मैं सपना नहीं देख रहा था, सच देख रहा था। वो आगे बढ़ता है, धीरे धीरे जाता है पीछा करते हुए पानी की तरफ। वहां पे उसे वही व्यक्ति की लाश मिल जाती है। तो उसका रूप तो पूरा बदल चुका होता है, लेकिन उसके जो कपड़े होते हैं उससे वो पहचान लेता है। साथ ही उसे प्रूफ मिल जाता है करंट का, क्योंकि करंट लगने से जब आदमी जलता है तो वैसे ही निशान उसकी पीठ पे पड़ चुके थे। तो कंफर्म हो गया था ध्रुव को कि ये वही व्यक्ति है। ध्रुव ने पूत से पुलिस को फोन किया और घर की तरफ रवाना हो गया। घर में कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग का आखिरी दिन चल रहा था। दोस्तों आपने देखा होगा पिछली सीरीज की कॉमिक्स में, जब तीनों जो रंगरूट है उनको भर्ती किया था और ध्रुव उनकी ट्रेनिंग कर रहा था। कड़ी ट्रेनिंग चल रही थी ताकि वो फोर्स बना सके और अपराधियों से लड़ सके। तो पीटर, रेनो और करीम तीनों पास हो जाते हैं अच्छे से। ध्रुव निकल पड़ता है अपने दूसरे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। उसी जगह पहुंचता है जहाँ पे लाश मिली थी। सोचता है कि इतने आश्चर्यजनक प्राणी पहले शहर में दिखे नहीं, समुद्र की तरफ से आए होंगे।
और इस तट से सबसे पास का द्वीप भी 500 मिनट दूर है। नाव से तो आ नहीं सकते, बड़े जहाज से आने जाने का खतरा भी नहीं उठाएंगे और शक्तिशाली बड़ी मोटर बोट। तभी ध्रुव का ध्यान किनारे की तरफ आती एक नाव पे गया और मछुआरे जो थे वो मछली पकड़ के आ रहे थे। वो उनके पास जाता है, उनसे पूछता है तो बताते हैं मछुआरे कि कल रात लगभग 2 बजे एक मोटर बोट को हमने आते देखा था। कोई जानवर सा आदमी हमने पहले कभी नहीं देखा, वो दिखा था हमको। तो यहाँ भी ध्रुव को कंफर्म हो जाता है। ध्रुव जाता है दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास में, उनसे पता करता है। वहाँ उसे क्या पता चलता है कि इस तट से दक्षिण पश्चिम दिशा में सिर्फ लक्षद्वीप समूह ही है जहाँ मोटर बोट से आना जाना संभव है। इनमें सिर्फ एक ही द्वीप ऐसा है जिस पर घने जंगल है और आबादी ना के बराबर है, जहाँ पे ये लोग छुपे हो सकते। गवर्नर साहब हैं ये। तो बताता है कि यहाँ पे हमारा अभिन्न अंग है ये जगह, और यहाँ पे दुश्मन का होना हमारे लिए सचमुच खतरनाक है, क्योंकि वो जब चाहे जब हमारे देश में आ सकते हैं। एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करता है ध्रुव गवर्नर साहब को, लेकिन उन्हें इतना कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। कहते भी हैं कि तुम ये जितने ज्यादा लोगों को बताओगे वो तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक शेर मानो या भेड़िया मानो गर्दन तोड़ दे इंसानों की, इस तरह की जो अजीब बातें कोई नहीं मांगेगा। पहले हमें ठोस सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, तभी हम रक्षा मंत्रालय को यह मामला सौंप पाएंगे, वरना सभी लोग इसको पहले से ही रिजेक्ट कर देंगे। ध्रुव उनको थैंक यू करता है और आगे बढ़ जाता है। ध्रुव फिर लक्षद्वीप में हेलीकॉप्टर से जाता है। पायलट है वो बोलता है कि हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जानवर तो क्या इंसान तो क्या जानवर भी नहीं रहते, या इंसान तो क्या जानवर भी रहने से घबराते हैं। वहां पे उसे एक उनका जो अजीब किस्म के जानवर है उनका एक सिपाही खड़ा होता है। वो भागता है और नरसिंह स्वामी यानी जो राजा होता है उनको जाके खबर देता है कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। नरसिंह जो है समझ जाता है कि जानू खां की गलती का नतीजा है, हमें लोग अब ढूंढते हुए आने लगे हैं। शाम को ध्रुव जंगलों का हवाई सर्वेक्षण करके लौटा और नई मुसीबत को इंतजार करते हुए पाया। उसको बुलाया जाता है एसपी साहब द्वारा। वह एसपी साहब क्लास लगा रहे हैं ध्रुव की कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, मुझे जब तक केंद्र सरकार का आदेश नहीं मिलेगा मैं कोई छानबीन नहीं करने दूंगा। हमारा विभाग वैसे ही काफी ज्यादा व्यस्त है, परिकथाओं की छानबीन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ध्रुव निराश हो जाता है, सोचता अब मुझे कुछ ठोस सबूत जुटाने पड़ेंगे, काम करना होगा मुझे अकेले। पीछे से कोई व्यक्ति उसे दिख रहा है, कैरेक्टर छुपा हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन अभी इस पिक्चर से तो नहीं मिल पा रही है। वो चौंक रहा है कि अरे ध्रुव यहाँ पर, यानी ये ध्रुव को जानता है। हो सकता है दोस्त हो सकता है दुश्मन हो, लेकिन वो पीछा करता है। 15 मिनट बाद देखता है कि वो होटल रामिल में जाके ध्रुव रुका हुआ है। व्यक्ति भी पता कर लेता है पीछे पीछे जाके। अगला पूरा दिन ध्रुव घने जंगलों के नक्शों में अध्ययन करता है। शाम को पूरे जंगलों का नक्शा अपने दिमाग में बसा लेता है, लेकिन वो व्यक्ति जो ध्रुव का पीछा कर रहा था वो अभी भी उसका पीछा करता है। इस बार टैक्सी लेके वो ध्रुव के पीछे निकल पड़ता है। ध्रुव जाता है जंगलों में जब छानबीन करता है वो व्यक्ति भी पीछा कर रहा होता है। ध्रुव को पता लग जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। क्योंकि सूखे पत्तों पे जब व्यक्ति चलता है तो आवाज आती है, तो वही जासूसी दिमाग सुपर कमांडो ध्रुव का है जो पहचान लेता है कि उसका पीछा हो रहा है। तो सुपर कमांडो ध्रुव सबसे पहले उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए चढ़ जाता है एक पेड़ पे, सोचता है कि जैसे ही वो व्यक्ति आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। यहाँ लेकिन उसके ऊपर दूसरी मुसीबत मंडरा रही होती है, और इस समय एक सर्प मानव टाइप एक राक्षस कहे या आदमी कहे वो उसे मिलता है, जो ध्रुव को लपेट लेता है अजगर की तरह। लेकिन ध्रुव ठहरा ध्रुव उसे एक लात मारता है, खंजर निकालता है, नहीं खंजर नहीं है, पास की डाल से एक सख्त और नुकीली टहनी ही तोड़ लेता है और उसके मुंह में, यानी वो सर्प मानव है, उसके मुंह में वो मार देता है उस लकड़ी को, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये व्यक्ति वो सभी देख रहा होता है कि इतने खतरनाक जानवर को मारना सिर्फ ध्रुव के बस की ही बात हो सकती है। एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी मुसीबत आ जाती है, और इस बार आता है गेंडा मानव, जो जोर से उस पेड़ को टक्कर मारता है जिसपे ध्रुव बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था अपने पीछे करने वाले को पकड़ने के लिए।
वो गिराने की कोशिश कर रहा है ध्रुव को। ध्रुव नीचे गिरता है। गेंडा मानव जो है ध्रुव को जोरदार मुक्का मारता है, पेड़ से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ध्रुव स्पीड से बच जाता है। कोशिश कर रहा बचने की। ध्रुव निकालता है अपनी पिस्तौल, मारता है गेंडा मानव की तरफ, लेकिन आप जानते हैं कि गेंडे की खाल जो होती है उसको गोलियां भेद नहीं पाती, इसलिए आर्मर भी कभी पुराने जमाने में गेंडे की खाल से बनाया करते थे लड़ने वाले लोग। अब जो व्यक्ति पीछा कर रहा था वो देखता है कि ध्रुव मार खा रहा है, ध्रुव मुसीबत में है, तो वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। ध्रुव भाग रहा है, गेंडा मानव उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन ध्रुव को किसी की जरूरत हेल्प की बहुत कमी पड़ती है, उसका दिमाग ही काफी है इसके लिए। आगे भागते भागते ध्रुव को मिलता है एक दलदल, तो ध्रुव उसे फंसाता है, खड़े हो जाता है जैसे कि वो गेंडा मानव आके उसको पकड़ ले, लेकिन गेंडा मानव आता है बहुत तेजी में, अपने वजन को संभाल नहीं पाता, संतुलन बिगड़ जाता है। ध्रुव साइड में हट जाता है और गेंडा मानव चले जाता है दलदल के अंदर और धीरे धीरे धंसते हुए मर जाता है। ध्रुव फिर से भाग निकलता है अपनी खोज के लिए और मंजिल इस बार उसके सामने थी। घने जंगल में आधुनिक इमारत और गश्त लगाते हुए मानव पहरेदार। सोचता है अगर इस जंगल में कहीं इन प्राणियों का अड्डा है तो यही होगा, और इस मानव पहरेदार से सिद्ध होता है कि प्राणी वास्तव में मनुष्य ही है, इन्होंने कुछ गैजेट वगैरह करके ये सब चेंजेस किया है। सोच रहा था ध्रुव, लेकिन तभी एक और भेड़िया मानव आया और चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया, ध्रुव मिल गया, यानी ध्रुव को पकड़ लिया। वो ध्रुव को मारने लगता है, ध्रुव उसका मुकाबला करता है। ध्रुव को जब मुकाबला होता है, ध्रुव हाथ पकड़ता है, जब उस भेड़िया मानव का उसके हाथ में आ जाता है वो गैजेट। ये गैजेट देख लेता है ध्रुव, वो समझ जाता है कि वो बाकी जो लोग थे, बाकी जो तीनों थे, उनके हाथ में भी ये गैजेट था, तो जरूर इस गैजेट का कुछ न कुछ चक्कर है। ध्रुव पूरा शक्ति इकट्ठा करते हुए मुकाबला करता है उस भेड़िया मानव से, उसको बेहोश करता है, उसके हाथ से उतारता है वो गैजेट, और जैसे गैजेट उतारता है उसके वो आदमी बन जाता है नॉर्मल। जो इंसान ध्रुव का पीछा कर रहा था वो भी ये सब देख रहा था, उसे भी अब समझ में आता है कि ये इस चीज का रहस्य है। ध्रुव पहन लेता है उस गैजेट को अपने हाथ में, लेकिन कुछ नहीं होता है। तभी उसे एक नया पहरेदार दिखता है, उसे भी वो बेहोश करता है, उसके कपड़े वो चेंज कर लेता है और इमारत के अंदर जाने लगता है। अभी उसने पूरे कपड़े चेंज कर लिए हैं, पहरेदार बन चुका है, तो उसको पहचानना मुश्किल है बाकी लोगों के लिए या बाकी जानवरों के लिए। उधर जो व्यक्ति ध्रुव का पीछा कर रहा है वो भी ये सब देखता रहता है, वो ध्रुव की हेल्प करना चाहता है, या शायद वो भी इन सब को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उस भेड़िया मानव के आने पे या शेर मानव जो भी है ये, इसको आने पे वो डायरेक्ट उसके शरीर पे तो गोली नहीं मारता, उसकी आंख में गोली मारता है, बढ़ता है, उसकी लाश को छुपाता है और इमारत के अंदर चले जाता है। लेकिन दूसरा एक पहरेदार और आता है, वो भी ढूंढता है, वो सोचता है कि पीटर यानी जो पहला वाला पहरेदार था जिसे मार दिया था, वो उसे दिखता नहीं है, तो वो सोचता है वो कहाँ गया। देखता निशान, घसीटने के निशान है, तो निशान झाड़ियों की तरफ जा रहे होते हैं, झाड़ियों की तरफ जाता है, वहां पे भेड़िया मानव यानी पीटर की लाश पड़ी होती है। जरूर ये अंदर जाके बता देगा। उधर अंदर ध्रुव पहुंच चुका है, वो देखता है कि तो वहां पे तो हथियारों का जखीरा है, पूरी सेना लड़ ले, इतना बड़ा जखीरा है ये। दूसरी तरफ जो पहरेदार जान चुका था कि कोई अंदर आ चुका है घुसपैठिया, वो जाता है, नरसिंह को बताता है और कहता है कि कोई आ चुका है, उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। नरसिंह समझ जाता है कि ध्रुव ही होगा ये, उसी ने इन लोगों को मार दिया है, और वो गुस्सा करता है। ध्रुव इधर नई मुसीबत से बेखबर था। वहां पे शीत कक्ष में रखी बोतलें और जारों की लाइन लगी थी और लेवल था, इसमें हर जगह एक एक डब्बे पे एक जानवर का नाम लिखा हुआ, जैसे चीता जीन्स, गिद्ध जीन्स, गेंडा जीन्स, सर्प जीन्स, भेड़िया जीन्स, यानी ये डब्बे से ही कुछ न कुछ तरीका है जिससे वो बनाता है इंसानों को जानवर। तभी आता है पीछे से नरसिंह और कहता है जार नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही नरसिंह है और एक ही रहेगा।
आप बोल नादान, तू इस वक्त दुनिया के होने वाले शहंशाह के सामने खड़ा है। सीखने में वक्त लगता है सेवक, वक्त लगता है। पहले इसको ले जाओ, असली रूप में लाओ। यानी जो ध्रुव वहाँ पे डिस्गाइज होके खड़ा हुआ था उसे पहचान लिया गया था। नरसिंह खुद आके इनको पकड़ के ले जाता है। कहता है तुम्हारी कलाई का पट्टा बता रहा है कि तुम पर इसने असर नहीं किया, हालांकि तुम इसका रहस्य जान चुके हो। इन बोतलों में वे सूक्ष्म जीवाणु कैद है जिनको वैज्ञानिक जीन्स कहते हैं। इन जीन्स के एक बार मानव शरीर में प्रविष्ट होने के बाद ये पट्टा पहना जाता है, तो इस पट्टे में लगे यंत्र उन जीवाणुओं को सक्रिय कर देते हैं। अब तुम बताओ, तुमने भेड़िया मानव पीटर की आंख में गोली क्यों मारी? तो वो कहता है मैंने किसी को आंख गोली नहीं मारी, क्योंकि ये बात सच भी है। सुपर कमांडो ध्रुव ने गोली नहीं मारी थी। गोली तो वो एक जो इंसान पीछा कर रहा है ध्रुव का, उसने मारी थी, रहस्यमय इंसान। देखते हैं कि दोस्त है या दुश्मन है। इधर ध्रुव को पकड़ा जाता है तीनों द्वारा। आज से तुम मेरे मुख्य सहायक बनकर रहोगे। जहीरा, इसको बाघ के जिन्स मिलाओ। एक बार जिन्स के शरीर में प्रविष्ट हो गए तो फिर ये हमेशा के लिए हमारा गुलाम बन जाएगा। ध्रुव को पकड़ लिया गया था, एक ने पीछे से पकड़ रखा था, दूसरा उसके मुंह में जिन्स डाल रहा था। क्या ध्रुव यहाँ बच पाएगा इनसे? यहीं पे कॉमिक्स होती है खत्म। सेकंड पार्ट में इसकी कहानी कंटिन्यू होगी। देखेंगे कि क्या हुआ इन जानवरों का, इंसानों का, क्या इनकी प्लानिंग थी, ये क्या करना चाहते थे। ध्रुव इनसे बच पाया, नहीं बच पाया, और अगर बच पाया तो इन लोगों का सफाया कैसे किया।